हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक रिव्यूअर। तो दोस्तों, आज मैं एक और वेब सीरीज रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर मैं बात करूँ तो आज मैं मुंबई डायरीज 26/11 का रिव्यू करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिव्यू 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट तो अभी सब आपके सामने जो ये है और सेकंड पार्ट इसका कल आएगा आपके पास। तो पहला पार्ट जो है पार्ट ये फर्स्ट से लेके 4th एपिसोड तक का मैं रिव्यू दूंगा और अगले पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें 5th से 8th तक का, क्योंकि वेब शो बहुत डिटेल्ड वेब शो है, बहुत अच्छा वेब शो है। तो इस वजह से मेरे को इसको 2 पार्ट के अलावा मैं इसको फुल अच्छे से मैं इसका रिव्यू दे नहीं पाऊंगा। इतना तो ये वेब शो डिजर्व करता है कि इसकी खासकर डीप डिटेल में जाके बातचीत हो। और अगर मैं वेब शो की बात करूँ तो वेब शो में आपको कई अमेजोन प्राइम वीडियो पर पहले रिलीज हुआ है 9 सितंबर 2021 को और 8 एपिसोड्स हैं। पहला एपिसोड 50 मिनट्स के आसपास का है, बाकी सारे 40 मिनट्स 30 मिनट्स के आसपास के एपिसोड्स हैं। और अगर मैं बात करूं स्टार कास्ट की, स्टार कास्ट में आपको सबसे पहले लीड में नजर आएंगे मोहित रैना, जिनको मैं बहुत खुश हूं कि उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि इस वेब शो में लीड के तौर पे दिखे हैं वो। और उन्होंने बहुत बेहतरीन, मतलब जितनी अच्छी वो परफॉर्मेंस दे सकते थे उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और वो एक डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें, डॉक्टर कौशिक ओबरॉय, जो कि मुंबई के लीडिंग डॉक्टर्स होते हैं। उनकी मतलब उनका जो काम होता है वो इतना अच्छा होता है किसी भी वो पेशेंट के लिए कि वो मुंबई के लीडिंग डॉक्टर होते हैं। और साथ ही में अगर मैं अदर स्टार कास्ट की बात करूँ, कास्ट में आपको दिख जाएंगे कोंकणा सेन शर्मा, टीना देसाई, श्रेया धनवर्ती और भी कई सारे लोग, क्योंकि वेब शो है तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मैं हर किसी के ऊपर बात तो नहीं कर पाऊंगा, हर किसी का नाम तो मेरे को भी याद नहीं है, तो मैं एज इनफैक्ट बताना चाहूँगा और भी सारे लोग इनके अलावा। श्रेया धनवर्ती का मैं कहूँगा कैमियो है, मगर बहुत अच्छा कैमियो एकदम स्पेशली बिल्कुल जो कैमियो होता है 5-10 मिनट का वो भी नहीं है, वो है मगर लास्ट पार्ट्स में उनकी मैं बात करूँगा आने वाले एपिसोड्स में, जो कल मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि उसी में उनकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है उन एपिसोड्स में। और इसको मैं बात करूँ तो इसको लिखा निखिल अडवाणी ने है और उसको डायरेक्ट भी निखिल अडवाणी ने किया। साथ साथ अमेजोन के साथ साथ इस शो को एमए एंटरटेनमेंट, जो कि निखिल अडवाणी की है, उसी ने प्रोड्यूस भी किया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आप सभी को पता है 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स पे बेस्ड ये मूवी है और मुंबई में जो कुछ भी हो उसको एक फिक्शनलाइज तौर पे दिखाने की कोशिश की गई है। स्पेशली जगह वही है, जगह के नाम चेंज कर दिए गए और इन एडिशन इसको एक डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव या हॉस्पिटल्स पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की गई है इस वेब शो को, जो कि सबसे अच्छी बात है। और यही नहीं कि इसको सिर्फ एक डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की गई है, इस पे काम भी उतना डिटेल में किया गया, हर चीज़। चाहे डॉक्टर किसी अपने जो ट्रेनी है उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पेशेंट की बॉडी में क्या क्या डैमेजेस है, किस लेवल के डैमेजेस है, देख के वो बता दे रहा है क्या क्या चीज़ है, उस हिसाब से उसको बता भी रहा है ये दवाई लाइए, यहाँ पे डैमेज है, ये करिए, जल्दी जल्दी करिए। और डॉक्टर का और सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि इतना डिटेल्ड है और अच्छा है। वो सब आपको लगेगा, भले ही आपके जो डॉक्टर बैकग्राउंड से नहीं है उसको समझ में नहीं आएंगी कुछ चीज़ें, ना मुझे भी नहीं आई कुछ चीज़ें, तो उसमें आपको लग सकता है कि वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, मगर शो इतना डिटेल्ड है, इतने अच्छे से काम किया गया है कि आपको वो चीज़ बाद में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी कि कितने डिटेल में इससे काम किया गया है। शो किसी भी पार्ट पर लेंदी नहीं लगता है, ये इस शो की एक और अच्छी बात है। एक्टिंग की मैं बात करूँ तो मेरे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक्टिंग सब ने इतनी बेहतरीन करी है, स्पेशली एंड पार्ट में। सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें आपको बता दूंगा और मैं इस बारे में। फर्स्ट के 4 पार्ट्स में भी एक्टिंग सबने बहुत अच्छी करी। ऐसा लग रहा है कि सब लोग की ट्रेन डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स पे रोल को निभाने के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब पीछे वर्क किया हुआ है, प्रैक्टिस सेशंस किए हुए हैं डॉक्टर के पार्ट को निभाने के लिए। और स्पेशली जो सीन्स होते हैं जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा होता है वो भी सब इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। VFX मिनिमल रखा गया है, जहाँ पे यूज थी वहाँ पे वो आना ही था, क्योंकि जहाँ पे अटैक्स वगैरह दिखाए गए वहाँ पे VFX रखा गया है, वो भी बहुत मिनिमल है। और अगर मैं बात करूँ एज ए होल स्टोरी लाइन की, तो निखिल ओबरॉय जो इसका रोल मोहित ओबरॉय ने प्ले किया, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लीडिंग डॉक्टर होते हैं, मुंबई में ही लीडिंग डॉक्टर होते हैं। उनके पास पेशेंट्स आते रहते हैं और उनके खिलाफ कई पुलिस कंप्लेंट्स भी हैं, क्योंकि कोई पेशेंट जो सुसाइड करने वाला होता है उसको एडमिट करने से पहले पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाई जाती है, वो ना करके वो उसको मदद करके उसको वापस भेज देते हैं, जो कि मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। इस वजह से उनको चर्चित भी रहते हैं हॉस्पिटल में ऑलरेडी। और अगर मैं बात करूं तो इसी बेस पर कहानी चलती रहती है। उसी दिन टेरर अटैक्स की रात से पहले, जो सुबह टेरर अटैक से एक दिन पहले ही 3 नए ट्रेनीज भी आए होते हैं उस हॉस्पिटल में। उन 3 ट्रेनीज वो जैसे ही आते हैं उसी रात वो टेरर अटैक्स होते हैं और ये सब कहानी इसी में चलती रहती है। वो कैसे वो 3 जो
नए ट्रेनीज आए उनको भी सब चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, और जितने भी सब लोग हैं, और इसमें ह्यूमैनिटी कौन कितनी दिखाता है या फिर किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो सब चीज़ दिखाई जाती है। और साथ ही में हर कैरेक्टर जो है उसकी एक लेयर है। ये नहीं है कि स्टार्टिंग जो मेन लीड है उन्हीं के ऊपर उन्हीं का कैरेक्टर ग्रो किया गया है या पोर्ट्रे किया गया, नहीं, हर जो भी कैरेक्टर है, चाहे वो एक ट्रेनी हो, चाहे वो एक असिस्टेंट हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी की एक लेयर है, एक बैक स्टोरी है, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात यही है शो की, हर कैरेक्टर की आपको बैक स्टोरी जानने को मिलेगी कि वो उस फेज में जब अटैक्स हो रहे होते हैं या जिस सिचुएशन मेस के थ्रू जा रहा होता है, तो उसमें वो बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे आपको सब चीज़ रियलाइज़ होती है कि हर कैरेक्टर, हर ह्यूमन बीइंग किस चीज़ से गुजर रहा होता है। वो बहुत अच्छी बात मेरे को लगी। और इन्हीं टेरर अटैक्स के और इन्हीं सब दौरान, एक नॉर्मल डे के दौरान हॉस्पिटल में एकदम से क्या कहते हैं, बॉम्बे में टेरर अटैक्स होने लगते हैं। हॉस्पिटल पे सबसे ज़्यादा सिचुएशंस आ जाती है, जो कि नॉर्मल सी बात है कि इतने सारे पेशेंट्स आए जा रहे हैं, उनके पास बेड्स भी नहीं है सबको कवर करने के लिए, ट्रीटमेंट भी तुरंत करना है। कुछ लोग बिल्कुल अपने डेथ बेड पर लेटे हुए हैं मगर उनको भी ट्रीट करना है। कोई पुलिस कांस्टेबल्स भी आ रहे हैं जिनको गोली लगी, उनको भी ट्रीटमेंट करना है। और इसी बीच में एक पुलिस कांस्टेबल की ट्रीटमेंट करते दौरान मौत भी हो जाती है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर कौशिक हैं, वो क्या कहते हैं, जो टेररिस्ट होता है उसको बचाने पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उस पर और ज़्यादा बवाल खड़ा हो जाता है, और इसी चीज़ में शो आगे बढ़ता रहता है। और शो की मैं बात करूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा है, कम जगह पे यूज़ किया गया, ये भी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई ओवर द टॉप सीन्स दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, कोई 1 मिनट मतलब नो कट शॉट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जितना रियलिस्टिक रख सकते थे उतना रियलिस्टिक रखा गया है। हाँ, आप ये कहेंगे रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है मगर रियल नहीं है, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो लाइसेंस जो मेकर्स हैं उन्होंने पहले लिया हुआ, पहले स्टार्टिंग में बता देते हैं कि ये लाइसेंस में हम आपसे ले रहे हैं, और बिल्कुल एकदम शो रियल नहीं है मगर रियल के करीब है, ये आपको बता देते हैं शो के दौरान। और अगर ओवरऑल में शो के पार्ट 1 से लेकर 4 तक की एपिसोड बात करूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंट्रीगिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वेब सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लिफ हैंगर्स, वो सबसे बेस्ट है। शो का एंड कैसे करना है, शो के एपिसोड्स का एंड कैसे करना है, ताकि आप इंट्रीग्ड हो कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, वो बहुत बेहतरीन है। सबसे अच्छी बात मेरे को इस शो की एक और ये लगी कि क्लिफ हैंगर्स इसमें इतने बेहतरीन और एक्साइटिंग क्लिफ हैंगर्स हैं जिनकी बात किए बिना आप रह नहीं सकते हैं। और शो की कास्ट बहुत बेहतरीन है, एक्टिंग बहुत अच्छी करी गई है, और साथ ही में शो का जो म्यूज़िक है बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बिल्कुल 200% बेस्ट डायरेक्शन है। वन ऑफ द बेस्ट शोज़ है जो इंडिया में रिलीज़ हुआ है इस टाइम पे, इस ईयर अगर मैं बात करूँ। जितने भी ये जॉनरास थे जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कवर कर रहे थे, इनके ऊपर जैसे शोज़ बनते जा रहे थे, जैसे मैं कहूँ क्या कहते हैं, एक बार जैसे सेक्रेट गेम्स बन चुका, उसी जॉनरा पे बहुत ज़्यादा शोज़ बन रहे थे, या फिर जैसे फैमिली मैन बन चुका है मगर ये एक अलग शो आया, अलग जॉनरा से रिलेटेड, जो कि एक स्टोरी पे बेस्ड ऑलरेडी, मगर आपको अंदर की जो चीज़ें होती हैं, एक सिटी में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, क्या टेंशन होती है, वो सब जानने की वो चीज़ें आपको पता चलती हैं। और अगला जो मैं बात करूंगा बाकी के एपिसोड्स की, वो मेरा यहाँ तक आपने मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इसको लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप मेरा कोई भी आने वाला वीडियो मिस ना कर सकें।